अस्सलाम वालेकुम। CNN डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया खान। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक पे जिस पर हम बात करना गवारा नहीं करते, वो है हमारी ज़हनी सेहत। हम बात करेंगे जिस्मानी सेहत पे, अपने रंग पर, अपने मोटापे पर, अपने खुराक पर और फैशन पर। लेकिन अगर हम बात नहीं करते तो वो सिर्फ ये है कि हमारी ज़हनी सेहत किस तरह से मुतासर हो रही है। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे कि हम ज़हनी सेहत को कैसे बदल सकते हैं, क्या इलाज मुआवजा कर सकते हैं और किस तरह से हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरे साथ आज माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर इत्र साहबा। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कौन से अवामल हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करके अपनी ज़हनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि हम बहुत सी बीमारियां कंसीडर करते हैं, हमारा जहन किस बीमारी से लड़ा है इसको हम बीमारी कभी कंसीडर ही नहीं करते। क्या डिप्रेशन वाकई है? देखिए, मैं तो ज़ाहिर है अपनी फ़ील्ड की माहिर हूँ, मैं तो इस चीज़ के ऊपर फोकस ही करूँगी, लेकिन मैं कुछ ऐसे इशारे आपको दूँगी कि दुनिया में अगर आप देखें तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो तो हमारा ज़हन ही है, जो तय करता है कि हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी क्या होगी। हम हँसेंगे, हम रोएंगे, हम कैसी ज़िंदगी गुजारेंगे, हम ताल्लुकात को एंजॉय करेंगे, हम एक दूसरे के साथ कैसा वक्त गुजारेंगे इस दुनिया में जब तक हमें, तो ये सारा कुछ जो तय करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा काम ना कर रहा हो, यानी हमारी सोच बेहतर ना हो, हमारा जहन ठीक ना हो, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी फिर कैसी होगी। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि ज़्यादा अच्छा कोप नहीं कर रहे, वो ज़िंदगी में आपको खुशबाश नज़र नहीं आते, और जब उनसे बात की जाती है तो वो आपको बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ फैक्टर्स अच्छे नहीं हैं, उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, उनके माँ बाप की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है। बाज़ तो लोगों को लगता है कि हुकूमत वक्त अच्छी नहीं है, इस वजह से ज़िंदगी की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ आपकी क्वालिटी लाइफ से नहीं है, बल्कि आपके मेंटल हेल्थ से, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है आपकी अच्छी ज़िंदगी का। अच्छा, डिप्रेशन ज़्यादा मर्दों में है या औरतों में है? अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं तो मर्द हों या औरत हों, दोनों ही इंसान की कैपेसिटी में, और वो दोनों अपना ब्रेन और उसके कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स रखते हैं, जिन केमिकल्स में बाज़ात कमी या ज़्यादती होती है जिसकी वजह से डिप्रेशन की स्टेट बनती है। तो इसमें जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता, इससे फ़र्क पड़ता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम कितना अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव वे में परसीव करते हैं और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को लेके चलते हैं, इसका ताल्लुक़ है हमारी मेंटल हेल्थ से। अच्छा, आजकल बच्चों में डिप्रेशन क्यों है? हम समझते हैं कि बच्चे तो बिल्कुल सोच समझ से बाहर होते हैं, उनका तो लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, बच्चों में डिप्रेशन क्यों है फिर? अच्छा, ऐसा नहीं है कि बच्चों की ज़िंदगी में कोई इशू नहीं है। देखिए, जितना बड़ा मसला मेरी ज़िंदगी में है कि मुझे एक बड़ी गाड़ी ख़रीदनी है, ये बहुत बड़ा जेन्युइन मसला है मेरा शायद। तो बच्चे की ज़िंदगी में आप झांकें तो उसे जो टॉय ख़रीदना है, उसे जो टॉय चाहिए, वो टॉय उसके लिए बहुत बड़ा इशू है। तो देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि जब तक हम अपनी महरूमियों को फ़ील करते रहते हैं, तो हम ख़राबी में जाने का हमारे पास कोई ना कोई वजह तो मौजूद है ना। तो बच्चे की भी ज़िंदगी में स्ट्रेसर्स तो पूरे पूरे हैं। बाज़ात बच्चे अपने घर में ही कोई जायदाद का तनाज़ा लड़ रहे होते हैं, उनकी वाहिद जो जायदाद होती है वो माँ की गोद होती है, जिस पे कि बाज़ात दो या दो से ज़्यादा बच्चे एक दूसरे के साथ फ़ाइट बैक कर रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी में भी स्ट्रेस उसी लेवल का होता है जो हमारी ज़िंदगी में है, मगर हम बड़ों की दुनिया में आके हम कंसिडर नहीं कर रहे होते कि उनकी ज़िंदगी में भी कोई इशू है। उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे नामसाइद हालात होते हैं, बाज़ात माँ बाप से जिस किस्म की तवज्जो वो चाह रहे होते हैं उन्हें नहीं मिल रही होती। बाज़ात माँ बाप के आपस के डिस्कॉर्ड, बाज़ात माँ बाप की अपनी फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें बच्चों पे असरअंदाज हो रही होती हैं, तो फिर डिप्रेशन तो फिर आता ही आता है। अच्छा ये बताइए, अच्छा कपड़ा पहनने से, अच्छा खाने से, अच्छा दिखने से डिप्रेशन कम हो जाता है? अमूमन लोगों का ख्याल है। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो बैलेंस लिविंग करने से, अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करने से बिल्कुल डिप्रेशन जाता है। अब ये डिज़ाइन किस किस्म का है, तो मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगी कि आप अपनी बुनियादी सेहत का ख़्याल रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी नींद को पूरा करें, यानी 24 घंटे को इस तरह से डिज़ाइन करें कि आपने 8 घंटे की साउंड स्लीप पूरी की हुई हो।
پھر آپ اپنے پانی کا خیال رکھیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، 3 سے 5 لیٹر ریکمینڈیڈ ہے، لیکن ہم دیکھ لیں کتنا پانی پیتے ہیں، کتنا کم پانی پیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی فوڈ کا اور بہت زیادہ دار و مدار ہے، بعض اوقات ہم کسی فوڈ کے کمپوننٹ کی کمی کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے موڈ مزاج میں خرابی آ جاتی ہے۔ جیسے میں نے بہت سارے مریضوں کو صرف وائٹامن ڈی اور اومیگا 3 کے انٹیک سے ڈپریشن کو کوپ کرنا سکھا دیا۔ اچھا، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ویٹامنس جو ہیں وہ آپ کے کمی ہو تو وہ بھی ڈپریس کرتے ہیں آپ کو، ڈپریس کرتے وہ ہیں، کون کون سے ویٹامنس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں تو آپ کا دل ہی نہیں لگے گا کہیں، آپ کو کچھ اچھا ہی نہیں لگے گا، آپ تنگی کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اومیگا 3 آپ کو پرجوش کرتا ہے، آپ کو بہتر زندگی کی طرف، روشن خیالی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے ایک تو بنیادی صحت کو ٹھیک رکھنا، اس کے بعد آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جسم میں کس کس چیز کی کمی ہے۔ بعض اوقات آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے، آپ میں کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی، تو پھر آپ کا دماغ بھی آپ کو تھپکیاں دے کے سلا رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ بستر سے ہی نہ اٹھیں، اور ڈپریشن کے سمٹمز آپ کیری کر جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ڈپریشن کی میڈیکیشن کتنی ضروری ہے ایک ڈپریس آدمی کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ڈپریشن کی میڈیکیشن بہت ضروری ہے۔ میں اگر آپ کو بتاؤں تو جب آپ اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو 90% رول آپ کی میڈیکیشن کا ہے اور کوئی 10% رول تھیراپی کا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ لیول چینج ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد آپ کا 50% دونوں کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا میڈیسن کے اوپر کم انحصار ہوتا ہے، اور تھیراپیوٹک جو آپ کو اسکلز سکھائے جاتے ہیں ان کے اوپر آپ کا دار و مدار بڑھتا جاتا ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں ایٹ دا اینڈ کامیابی اس میں ہے کہ آپ میڈیسن کو چھوڑ دیں، اس سے مدد لینا چھوڑ دیں، اور آپ اپنی زندگی میں ایسی عادات کو شامل کر لیں، ایسے طریقہ کار کو شامل کر لیں کہ آپ کو ڈپریشن آئے نہ۔ اور اس ٹائم پیریڈ سے گزرتے ہوئے خوراک بھی کو اہم ہوتی ہے، کون سی خوراک جو ہے وہ آپ کو لینی چاہیے، یا کس طرح کا لائف اسٹائل؟ خوراک کا بہت بڑا عمل دخل ہے، تو خوراک میں ہم بعض اوقات ڈپریشن میں ہم بہت زیادہ مائنڈ لیس ہو کے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی اور ہم بالکل ہی کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ مائنڈ فل ہو کے ہمیں اپنی زندگی میں بیلنس ڈائٹ لے کے آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خاص طور پر آج کل جو کاربونیٹڈ واٹر اور جنک فوڈ ہم زیادہ استعمال کریں تو یہ بھی بعض اوقات ڈپریشن کا باعث ہمیں بناتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اوور ویٹ ہونے کی سائڈ پہ جا رہے ہیں تو ہمارا اوور ویٹ، دیکھیں جب ہمارے باڈی کے وائٹل آرگنز نے 1 بھی کلو زیادہ وزن اٹھایا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ بعض اوقات تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور وہ ہمیں بھی تھکا رہے ہوتے ہیں، تو ہم ڈپریشن کے سمٹمز میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی ہمیں اپنی زندگی میں بیلنس کر کے چلنی چاہیے تاکہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر انداز میں پرفارم کر سکیں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ۔ آپ بھی اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔